सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वेंजेंस इज माइन के बारे में। ये कहानी है हैरी नाम के आदमी की, जिसकी पत्नी और बेटी मारी जाती है एक एक्सीडेंट में। मगर जब उसे एक्सीडेंट की सच्चाई पता लगती है तब वो निकलता है बदला लेने। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे रॉबर्स को देखते हैं जिनके हाथों में बंदूकें हैं। वो लोग बाहर आते हैं और जो भी उनके सामने आता है उन्हें मार गिराते हैं। एक एक करके उन लोगों ने हर तरफ लाशें बिछा दी है। सबको मारने के बाद वो उनका ब्रीफकेस लेते हैं और एक कार में बैठ करके यहाँ से भागने लगते हैं। कुछ समय के बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है हैरी। हैरी अभी अभी उठा है और उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो अंदर से बहुत ही परेशान है। कोई बात उसे अंदर से खाए जा रही है। थोड़ी देर के बाद वो सारे लेटर्स को चेक करने लगता है। यहीं पर एक डिटेक्टिव का लेटर आया है जिसका नाम है हैंडरसन। जब वो नीचे देखता है तो उसमें एक ही बात लिखी होती है कि नथिंग टू रिपोर्ट। इन चीजों को देखने के बाद हैरी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो अपने बिस्तर को उठाता है और अंदर से एक स्टूल को बाहर निकालता है। जैसे ही वो स्टूल को उल्टा करता है हम देखते हैं कि स्टूल के पीछे एक खंजर लगा हुआ है, वो भी बहुत ही ज्यादा शार्प। हैरी उसे नीचे रखता है और चढ़ने लगता है उसके ऊपर। तब हमें समझ में आता है कि हैरी अपनी जिंदगी से परेशान है और वो और जीना नहीं चाहता। वो धीरे धीरे करके खंजर के करीब आने लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो रुक जाता है बीच में। उसे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। तब वो जाता है खिड़की के पास। खिड़की से बाहर देखता है कि दो लोग बैठे हुए हैं बाहर के एक बेंच पे, जिसमें एक लड़का है और एक लड़की। उसमें जो लड़की है वो हथियारों की तस्करी करती है। हैरी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और चला आता है अंदर। जब वो किचन की तरफ आता है तब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की खाना बना रही है जिसका नाम है एमा। एमा को देख करके ऐसा लगता है कि वह हैरी से बात करना चाहती है, मगर हैरी उसकी तरफ देखता भी नहीं और ना ही एक शब्द कहता है। वो दूसरी तरफ जा करके अपने लिए अलग खाना बनाता है। जैसे ही खाना बन जाता है वो चला आता है खाना लेकर के टेबल पे। एमा अभी भी उसे ही देख रही है। थोड़ी देर के बाद वो कॉफी बनाती है और आकर के हैरी से पूछती है कि क्या वो कॉफी पिएगा। तब हैरी मना कर देता है। एमा थोड़ी देर तक खड़ी रहती है और निकल जाती है अपने काम पे। उसके जाने के थोड़े समय के बाद हम हैरी को देखते हैं जो पहुंचता है एक चर्च में। चर्च में आने के बाद वो चारों तरफ सफाई करना शुरू कर देता है। सफाई खत्म होने के बाद वो बैठता है एक कुर्सी पे और एक किताब को पढ़ने लगता है। किताब पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग जाती है। आंख लगने के बाद वो एक सपना देखता है कि जब वो इस चर्च में सो रहा था तभी उसके पास एक आदमी आया जिसके हाथ में बंदूक थी और वो उसके पास आकर के गोली चला देता है। हैरी हड़बड़ा करके उठता है। वो अगल बगल देखता है। तब उसे एहसास होता है कि ये सब कुछ बस एक सपना था। इन चीजों को देखने के बाद हमें एहसास होता है कि हैरी के साथ सारी चीजें ठीक नहीं है। वो मानसिक तौर पे परेशान है और उसे बहुत सारी चीजें परेशान कर रही हैं। वो घंटों इसी के बारे में सोचते रहता है। फिर चला जाता है ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर सोचने के बाद वो चढ़ जाता है ऊपर वाले रेलिंग पे और सोचने लगता है वहाँ से कूदने के बारे में ताकि वो अपनी जान ले सके। वो यादें उसे हमेशा ही परेशान कर रही हैं। हैरी को नहीं लगता कि वो इन चीजों के साथ डील कर पाएगा। जब वो कूदने के बारे में सोच रहा होता है तभी कहानी जाती है फ्लैशबैक में। तब हम हैरी की पत्नी और बेटी को देखते हैं। ये तीनों एक साथ निकलते हैं घर से बाहर। हैरी का एक कॉल आ जाता है। तब वो बात करने लगता है। तब उसकी बेटी और पत्नी पहुंच जाते हैं रोड पे। जब वो रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तभी एक कार बहुत ही तेजी में आती है उनकी तरफ और उन दोनों को कुचल देती है। हैरी आवाजों को सुन करके भाग करके आता है उनके पास। तब वो देखता है कि उसके सामने दो लाशें पड़ी हैं। हैरी का दिमाग सुन्न पड़ चुका है। तभी उसकी नजर पड़ती है गाड़ी की तरफ। इन सारे लोगों को देख करके हमें याद आता है कि ये वही लोग हैं जिन लोगों ने रॉबरी की थी और बाकी लोगों को मारा था। एक आदमी बार बार चिल्ला करके बोल रहा होता है कि जल्दी गाड़ी निकालो। तब ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं और हैरी देखता रह जाता है क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। अब कहानी चली आती है वर्तमान समय में। हैरी को देख करके हमें पता लगता है कि आखिर वो अपनी जान क्यों लेना चाहता है, क्योंकि एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। वो थोड़ी देर तक सोचता है और चला आता है नीचे। आज भी वो अपनी जान नहीं लेता। चर्च से निकल करके जब वो घर आता है तब दोबारा अपने लेटर बॉक्स को चेक करता है। हैंडरसन का एक और लेटर आया है। इस बार हैंडरसन ने कहा है कि मुझे कुछ सुराग मिले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारी पत्नी और बेटी को मारा उस गाड़ी के ड्राइवर के बारे में मुझे पता है। अगर पूरी बात जाननी है तो आकर के मुझसे कैफे में मिलो। बिना वक्त गंवाए हैरी पहुंच जाता है कैफे में। तब उसकी मुलाकात होती है हैंडरसन से। हैंडरसन कहता है कि मुझे उस ड्राइवर के बारे में पता लगा है। वो सारे लोग इलीगल काम करते हैं। उनका यही काम है। शहर में जितने भी क्राइम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। वो ड्राइवर का नाम बता देता है और उसके साथ साथ एक लोकेशन भी बताता है जो एक कैफे है। वो कहता है कि वो लोग हमेशा इसी कैफे में आकर के बैठते हैं। इतना कह के वो चला जाता है। हैरी के लिए इतनी जानकारियां काफी है। वो एक बार मिलना चाहता है उन लोगों से जिन लोगों ने उसकी पत्नी और बेटी की जान ली। वो पहुंचता है कैफे में और जाकर के ऑर्डर देता है। तब काउंटर वाला लड़का चला जाता है पीछे कॉफी बनाने के लिए। अब हैरी के पास पूरा मौका है कि वो पीछे जाकर के देख सके। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है उसे उन सारे गुंडों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो जैसे ही उनकी शक्ल देखता है उसे याद आने लगता है कि यही लोग गाड़ी के अंदर थे। वो उन्हें ध्यान से देख रहा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये सारे लोग कहीं जाने वाले हैं। तब चुपके से आकर के बैठ जाता है वो उनकी गाड़ी के अंदर ताकि उनकी बातों को सुन सके और किसी को इस
बात की भनक तक नहीं लगती। वो सब लोग गाड़ी के अंदर बैठ करके जाने लगते हैं। उन्हें पता नहीं है कि हैरी पीछे ही उनकी बातें सुन रहा है। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक जगह पे अपनी गाड़ी रोकते हैं। तब हैरी चला आता है बाहर। ये लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और अपने दो और साथियों से मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद हैरी को याद आता है कि ये दो लोग भी गाड़ी में उस वक्त मौजूद थे। थोड़ी देर तक इनके बीच बातचीत होती है। तब सारे लोग जाने लगते हैं छत पे। हैरी भी इनका पीछा करता है कि आखिर ये लोग छत पे जा करके करेंगे क्या। धीरे धीरे जब वो ऊपर जाता है तब देखता है कि दो लोगों को इन लोगों ने सामने खड़ा करके रखा है और एक के हाथ में बंदूक दे दी है और उसे कहते हैं कि वो दूसरे को गोली मार दे। जब वो दूसरे को गोली नहीं मारता तब इनका एक साथी चाकू फेंक करके मारता है पहले साथी पर। फिर सारे लोग मिल करके दोनों को गोलियों से छल्ली कर देते हैं। इन चीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं हैरी की हालत खराब हो जाती है। वो तेजी से नीचे उतरने लगता है। वो समझ चुका है कि ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। किसी को भी मारना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो भाग करके आता है बाहर और चुपचाप बैठ जाता है और अपने चेहरे को भी ढक लेता है ताकि कोई उसकी तरफ ना देखे। उसकी अभी भी हालत खराब है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि अभी अभी उसने क्या देखा। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि इनका एक साथी बाहर आ रहा है। हैरी देखता है कि उनका एक साथी बहुत ही निराश है क्योंकि इसके दो साथियों को मार दिया गया है और ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। वो उदास हालत में आगे जा रहा होता है। हैरी उसके जाने का इंतजार करता है। जब वो चला जाता है तब हैरी भी निकल पड़ता है यहाँ से। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। जब हेंडरसन ने उसे कहा कि उसे पता लग चुका है कि किसने उसके बीवी बच्चे को मारा है तब हैरी नहीं सोचा था कि वो बदला लेगा, लेकिन अभी उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो सच में बदला लेना चाहता है या नहीं। वो घर आता है और घंटों इस बारे में सोचता है। फिर वो निर्णय लेता है कि उसे बदला लेना है, चाहे ये लोग कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। इन लोगों को इस चीज का हक नहीं था कि इसके परिवार को खत्म कर दे। हैरी की पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। अब उसका क्या ही छिन जाएगा। उसके जान की कोई कीमत नहीं है। उसे किसी भी कीमत पे इन सारे गुंडों को मजा चखाना है, उन्हें जान से मारना है। हैरी अपनी पत्नी की अंगूठी निकालता है जो हीरे की है और पहुंच जाता है ज्वेलरी शॉप पे। उन्हें बेचने के बाद उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। पैसों को लेने के बाद वो सीधा पहुंचता है अपनी पड़ोसी के पास जो हथियारों की तस्करी करती है। थोड़ी देर के बाद वो औरत उसे एक बॉक्स देती है। बॉक्स लेकर के वो घर के अंदर आता है और जैसे ही बॉक्स को खोलता है हम देखते हैं कि अंदर एक पिस्टल है और बहुत सारी गोलियां हैं, मगर हैरी को बंदूक चलानी नहीं आती। वो इंतजार करता है सबके शांत होने का। जब सब शांत होते हैं तब वो मैट्रेस को चिपका देता है दीवार से और मैट्रेस के ऊपर गोली चलाना शुरू करता है ताकि उसका निशाना अच्छा हो सके। वो जब गोली चलाता है इमेजिन करता है उन सारे लोगों के चेहरे को कि सीधा वो उनके भेजे में गोली मार रहा है। प्रैक्टिस करने के बाद वो उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसने सारे गुंडों को देखा था और इंतजार करता है कि सारे लोग चले जाए और कोई अकेला बचे। जब सारे लोग चले जाते हैं तब वो बड़े ही चालाकी के साथ घुस जाता है उनके घर के भीतर और इंतजार करने लगता है किसी एक के आने का। थोड़ी देर के बाद उनका एक साथी आता है अंदर जो बहुत ही ज्यादा परेशान है। वो बस इधर उधर घूम रहा है। तब हैरी अपनी बंदूक निकाल करके निशाना लगाने लगता है उस पे। उसे बस ट्रिगर दबाना है। उसके सामने जो आदमी खड़ा है उसका नाम है मार्क। जब वो निशाने पे होता है तब हम देखते हैं कि हैरी के हाथ कांप रहे हैं, मगर फिर भी वो गोली चलाता है। पर हाथ कांपने के कारण उसका निशाना नहीं लगता। उसका निशाना चूक जाता है। गोली चलने के बाद मार्क भी परेशान है। उसकी बाल बाल जान बची है। वो गुस्से में दौड़ता है हैरी की तरफ। तब ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, मगर मार्क के सामने हैरी टिक नहीं पाता। मार्क उसे पीटना शुरू करता है। पीटने के बाद वो एक रॉड उठा करके बार बार उसे स्टैब करता है, लेकिन मार्क अब हैरी को मारता उससे पहले हैरी अपने बंदूक से शूट कर देता है मार्क के पेट में। अब मार्क दूर गिरा हुआ है। तब उसे उठा करके बैठाता है कुर्सी पे और बंदूक तान करके पूछना शुरू करता है कि तुम्हारे बाकी साथी कहाँ पर हैं। मार्क कहता है कि वो सारे लोग कंट्री साइड की तरफ गए हैं एक डील करने के लिए। हैरी कहता है कि मुझे अभी के अभी पेपर पे उनका एड्रेस लिख करके दो। वो एड्रेस भी लिख देता है। हैरी अब सोच नहीं पा रहा कि वो मार्क को मारे या फिर उसे जिंदा छोड़ दे, क्योंकि उसने कोऑपरेट किया है। हैरी ये सारी बातें सोच ही रहा होता है। तभी मार्क अपने जूते के अंदर से एक चाकू निकाल करके दौड़ पड़ता है उसकी तरफ ताकि वो उसे मार सके। तब हैरी उस पर दूसरी गोली चलाता है। अब मार्क गिरा हुआ है जमीन पे, मगर जमीन पे गिरने के बाद भी उसे चैन नहीं है। वो पूछता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। तब हैरी पूरी बात बताता है कि इन लोगों ने क्या किया था। एक ही झटके में इन लोगों ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इन बातों को सुनने के बाद मार्क हंसने लगता है। वो उसकी बीवी और बच्चे का मजाक बनाता है, उन्हें गंदी गंदी गालियां भी देता है। हैरी इन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो बगल में पड़ी हुई रॉड को उठाता है और उसे तब तक मारता है मार्क को जब तक उसके शरीर के चीथड़े नहीं उड़ जाते। उसने उसके पूरे शरीर के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अब तक उसके अंदर जितना भी गुस्सा भरा हुआ था उसने लगभग सारे गुस्से को निकाल दिया है। मार्क को मारने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने एक आदमी की जान ले ली। अब वो एक कातिल बन चुका है। ये चीज उसे अंदर से खाने लगती है। तब वो दोबारा अपने सर पे बंदूक रखता है ताकि अपनी जान ले ले, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो चला आता है घर पे वापस। अगली सुबह जगने के बाद वो जैसे ही किचन में जाता है उसकी मुलाकात दोबारा होती है एमा से। ये दोनों बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में एमा बताती है कि उसके पति की मौत हो चुकी है बहुत पहले। वो भी बिल्कुल अकेली है हैरी की तरह। ये दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, मगर इनके बीच कुछ भी होता उससे पहले हैरी होश में आ जाता है और
और एमा को सॉरी बोल करके चला जाता है। ये मामला बहुत ही ऑकवर्ड था। अगले दिन जब हैरी बाहर बैठा होता है तभी एमा आती है। ये दोनों एक दूसरे को देख करके अभी भी ऑकवर्ड हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अब ये लोग एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं और बातें करते भी है। इनके बीच ऐसे ही छोटी मोटी बातें चलती रहती है। अगले पूरे दिन हैरी कुछ नहीं करता, वो घर पर ही रहता है और एमा से बातें भी करता है। मगर उसके अगले दिन वो उठता है और अपनी बंदूक और गोली लेकर के जा करके बैठ जाता है अपनी गाड़ी में और पहुंचता है कंट्री साइड। यहाँ आने के बाद वो देखने लगता है उन सारे गुंडों को। थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि यहाँ पर एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है, जिसके अंदर से एक आदमी बाहर आता है, फिर जाने लगता है वेयर हाउस के अंदर। हैरी बड़े ही ध्यान से इन लोगों को देख रहा है। जो आदमी हेलीकॉप्टर से बाहर आया उसके हाथ में एक बैग था, वो अपना बैग दे देता है गुंडों को। तब गुंडे उसे एक बैग देते हैं, जिस बैग को लेकर के वो हेलीकॉप्टर में बैठता है और चला जाता है। हैरी समझ चुका है कि ये लोग किन चीजों में डील कर रहे हैं। वो आदमी पैसे लेकर के आया था और बदले में नशीली चीजें लेकर के गया हुआ है। यहाँ पर बहुत ही बड़ा झोल हो रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, मगर हैरी को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं। उसे सिर्फ सारे लोगों को मार गिराना है। वो धीरे धीरे करके चला आता है इनके नजदीक। दो लोग बाहर होते हैं। सबसे पहले वो उन दोनों को शूट करता है, तब वो लोग गिर जाते हैं नीचे। गोलियों की आवाज सुनने के बाद दो लोग और बाहर आते हैं, जिनमें से एक को हैरी शूट कर देता है, मगर दूसरा चाकू लेकर के आता है और हैरी को स्टैब कर देता है कंधे में। तब हैरी गिर जाता है नीचे। अब वो अपने आप को संभालता उससे पहले सारे लोग जाकर के बैठ जाते हैं गाड़ी में। दो लोग बस नीचे गिरे हुए हैं और बाकी लोग गाड़ी में बैठ करके भागने लगते हैं। हैरी जब अपने आप को संभालता है तब वो हेलिसिनेट करने लगता है। उसे अब अपनी पत्नी नजर आ रही है जो उसके आंखों के सामने ही है, और उसके साथ साथ अपनी पत्नी की सारी मेमोरीज उसे याद आ रही है। वो समझ जाता है कि शायद उसका आखिरी वक्त आ चुका है। वो रेंगता हुआ जाने लगता है आगे जाकर के वो गिर जाता है। फिर से उसे मेमोरीज आ रही है और वो हेलुसिनेट भी कर रहा है। तभी हम एक रॉबर को देखते हैं जो मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। वो चाकू लेकर के आने लगता है हैरी की तरफ उसे मारने के लिए। तभी हैरी को होश आ जाता है। उसके पास एक शॉटगन पड़ी है। वो पीछे घूमता है और उस शॉटगन से मार गिराता है इस आदमी को, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। वो इसी हालत में पहुंचता है एक मेडिकल स्टोर में। उसे किसी भी कीमत पे अपनी हालत ठीक करनी है, वरना उसके जख्म और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। वहीं पर उसे एक डॉक्टर मिलता है जो उसके जख्मों पे टांके लगा देता है। उसके साथ साथ वो दवाइयां भी देता है ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। तब हैरी निकल पड़ता है यहाँ से। दूसरी तरफ हम बचे हुए दोनों लोगों को देखते हैं। वो और हथियार लेकर के आते हैं वापस। तब देखते हैं कि उनके साथियों की लाशें पड़ी हुई है। वो अंदर जाकर के बची हुई चीजें निकालते हैं और निश्चय करते हैं कि शहर में वापस आएंगे अपने दूसरे साथी के पास, जिसका नाम है मार्क। वापस आने के बाद वो जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं उन्हें मार्क की लाश नजर आती है। अब उनकी भी हालत खराब हो रही है कि आखिर उनके पीछे कौन लगा है जो एक एक करके उनके सारे साथियों को मार रहा है। जब वो मार्क के लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं तभी उन्हें एक रिसीट मिलती है। रिसीट पे एक ज्वेलरी स्टोर का नाम लिखा है और हैरी का भी। ये वही रिसीट है जब हैरी ने अपनी पत्नी की अंगूठी को बेचा था, तब दुकानदार ने उसे दिया था। यानी कि अब इनके पास सबूत है जिसकी मदद से ये लोग पहुंच सकते हैं हैरी के पास। बिना वक्त गंवाए ये लोग पहुंच जाते हैं ज्वेलरी स्टोर में और उस आदमी को धमकाना शुरू कर देते हैं कि आखिर वो हैरी के बारे में क्या जानता है। जितनी भी जानकारियां उसके पास है वो सारी की सारी उन्हें बता दे। दुकानदार हिचकिचाता है, मगर इन्हें पता है कि इस आदमी का मुंह कैसे खुलवाना है। दूसरी तरफ हैरी जैसे ही किचन में आता है वो देखता है कि एमा गायब है। थोड़ी देर के बाद एमा उसके सामने आती है। उसके हाथ में एक बैग भी है। वो हैरी को कहती है कि मेरा बर्थडे है, उसके लिए मैं बाहर जा रही हूँ टूर पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम पार्टी में आओ। इतना कहने के बाद वो एक पर्ची देती है जिसपे सारी जानकारियां लिखी है। हैरी खुश भी है और एक्साइटेड भी है क्योंकि वो भी एमा के करीब जाना चाहता है। जैसे ही एमा यहाँ से निकलती है थोड़ी देर के बाद वो दोनों रॉबर्स यहाँ पे चले आते हैं और आते ही हैरी के पास पहुंच जाते हैं। हैरी को पता है कि ये दोनों उसे मारने आए हैं, तब वो उन्हें धक्का देता है और भागने लगता है। ये लोग भी उसका पीछा कर रहे हैं। बहुत देर तक इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है। तब अंत में हैरी कूद जाता है फर्स्ट फ्लोर से एक टेबल के ऊपर, मगर नीचे गिरने के बाद भी वो जिंदा है। इस चीज को देखने के बाद ये लोग अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, मगर हैरी बड़े ही चालाकी से निकल जाता है बाहर और मेन गेट को बंद भी कर देता है ताकि कुछ देर तक वो लोग बाहर ना आ सके। अब ये लोग कमरे के अंदर बंद है। तब ये लोग हैरी की सारी चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद इन्हें हेंडरसन का लेटर मिलता है। लेटर को देखने के बाद ये लोग समझ जाते हैं कि हैरी को कहाँ से जानकारी मिली है और ये बात भी पता है कि अब ये लोग हैरी तक कैसे पहुंचेंगे। बाहर हम हैरी को देखते हैं जो हेंडरसन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मगर उसका कांटेक्ट नहीं होता। थोड़े समय के बाद ये दोनों पहुंच जाते हैं हेंडरसन के पास और उसे बांध देते हैं कुर्सी से। उसके पूरे शरीर के ऊपर तेल डालते हैं और लाइटर जला करके कहते हैं कि हमें बताओ अभी हैरी कहाँ पे है और वो कहाँ मिलेगा। मगर हेंडरसन हैरी के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता, वरना ये लोग मार देंगे हैरी को। इस चीज को देखने के बाद इन दोनों को गुस्सा आता है। ये लोग सीधा हेंडरसन के भेजे में गोली मारते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हैरी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही है। अब उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। तब वो भाग करके जाता है अपने माता पिता के घर पे। वहाँ जाने के बाद वो देखता है कि यहाँ पर सिर्फ उसकी बहन है जिसका नाम है क्रिस्टी। तब वो उससे मदद मांगता है। क्रिस्टी उसके जख्मों का उपचार करती है और लिटा देती है बिस्तर पे। क्रिस्टी हैरी को कहती है कि तुम्हारी हालत बहुत
बहुत खराब है, मैं तुम्हारा उपचार ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाऊंगी, तुम्हें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। हैरी कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पर रहूंगा। मैंने उन लोगों को ढूंढ लिया है जिन लोगों ने मेरे बीबी और बच्चे को मारा है, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ, जब तुम वापस आओगी तब तक सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। क्रिस्टी उसकी बात मान करके चली जाती है। तब वो जाता है अपनी पत्नी और बच्ची के कब्र पे। जैसे ही वो वहाँ पे खड़ा होता है वो देखता है अपने पिता को। तब वो सारी बातें बता देता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और उसके पीछे कौन कौन लोग आने वाले हैं। इन बातों को सुनने के बाद उसके पिता अपनी बंदूक देते हैं उसे और कहते हैं कि उन सारे लोगों को मजा चखाना। अब हैरी बहुत जोश में है। वो घर के अंदर आता है, अपने बंदूक को लोड करता है और इंतजार करने लगता है उनके आने का। उसे पता है कि वो लोग जरूर यहाँ पर आएंगे और ऐसा ही होता है। कुछ समय के बाद वो लोग चले आते हैं। अब उनके पास एक तीसरा आदमी भी है। धीरे धीरे करके वो लोग पूरे के पूरे घर में फैलने लगते हैं। इनका एक साथी आकर के बैठ जाता है कुर्सी पे। थोड़ी देर के बाद जब वो पीछे घूमता है तब देखता है कि हैरी उसके सामने है। वो भाग करके जाने लगता है अपने बंदूक की तरफ। तब हैरी उसे एक गोली मारता है। गोली लगने के बाद भी वो नहीं मानता और फिर से जाने लगता है बंदूक की तरफ। तब हैरी उस पर दूसरी गोली चलाता है। इस बार उसकी मौत हो जाती है। तब हैरी जाता है बाकी लोगों के पीछे। थोड़े समय के बाद बाहर उसका फार्म में सामना होता है दूसरे आदमी से। इन दोनों के बीच ऐसे ही गोलीबारी होती है मगर हैरी की बंदूक गिर जाती है नीचे। तब वो आदमी आता है उसे मारने। हैरी तुरंत चाकू निकालता है और स्टेप कर देता है उसके पैर में। अब वो आदमी रेंगता हुआ जा रहा है बाहर। तब हैरी तेल का डब्बा उठाता है और पूरे शरीर पे तेल गिरा देता है। तब भी वो आदमी रेंगता हुआ जाता है बाहर जहाँ पर पहले से आग जल रही है। जैसे ही वो आग के चपेट में आता है उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। इस आदमी की मौत बहुत ही दर्दनाक हुई है। हैरी ने अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया मगर वो जैसे ही फार्म के अंदर आता है उसे वो तीसरा आदमी नजर आता है। हैरी जानता है कि आदमी बेकसूर है, इसने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। वो उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बच्चे घर जाओ। और वो आदमी ऐसा ही करता है, भाग करके जाने लगता है यहाँ से। हैरी को अब अपनी पत्नी और बच्ची की फ्लैशबैक आ रहे हैं। वो चलता हुआ जाता है उनके कब्र पे और लेट जाता है। थोड़े समय के बाद हैरी भी अपना दम तोड़ देता है। दम तोड़ने के बाद हम हैरी को देखते हैं जो बीच पे खड़ा है अपनी पत्नी के साथ। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।